एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 18th डे है। तो हमें देखना है कि क्या क्या टारगेट करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ आ जाती है ये 21 दिसंबर का टारगेट है। ठीक है, तो 21 दिसंबर में हमें क्या क्या करना है। मैथ्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चल रहा है। इसका आज लास्ट डे है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका जितना भी बैकअप बचा हुआ है वो सभी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज सभी को कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर इसके बाद PYQ करेंगे तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। चाहे आपकी 5 आवर्स की बच रही हो या फिर 6 आवर्स की, वो सभी आपको आज कंप्लीट करना है। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग में साइलोग्राम वाला चैप्टर है। ठीक है, आज उसका भी लास्ट डे है, तो आपको इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है इंग्लिश। एक मिनट, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए था। अब जो रिपीटर्स ने PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी, तो उनके 4 डेज़ में अगर उन्होंने 40 क्वेश्चन भी किए होंगे, 40 to 50 के बीच में, तो 160 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं हुए उन्हें सिंबल से या फिर किसी भी अपने अकॉर्डिंग किसी भी मार्क से डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको डिनोट कर सकते हो किसी भी उस चीज़ से। ठीक है, अब रीजनिंग में भी उन्होंने PYQ की प्रैक्टिस की होगी, तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे, यहाँ पे भी आपके 160 के अराउंड हुए होंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं हुए उन पे टिक करो और फिर उन्हें नेक्स्ट टाइम में उनका एनालाइज देख के दोबारा से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है इंग्लिश में हमें 1 वर्ड्स, इडियम्स, सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं, 30 करने हैं तीनों की। फिर इसके बाद एंटोनियम्स करेंगे, और एंटोनियम्स करने के बाद जब ये सारे हो जाएंगे तो इनका एक बार रिवाइज करके उसके बाद PYQ वाले पार्ट से प्रैक्टिस करेंगे। PYQ में आप पिनाकल वाली बुक भी अफोर्ड कर सकते हो अगर किसी के पास नहीं है, नीतू मैम की भी है। बाकी कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। नीतू मैम की या फिर पिनाकल की, या फिर आप लोगों के पास कोई भी प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो कैब अब कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों बाद, मैक्सिमम टू लास्ट दिसंबर तक हमारी वो कैब्स का पोर्सन जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम्स। इसके बाद स्पेलिंग वाला पोर्सन आएगा। ठीक है, तो जो स्पेलिंग वाला पोर्सन है वो भी करना है, और उसके बाद बताइए कैसे कैसे करना है। तो उसके लिए हमें PYQ वाली बुक चाहिएगी, वहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जिसके पास नहीं है वो परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ किन किन की करनी है, या तो कोई लास्ट ईयर की MBA पब्लिकेशन की आती है जिसमें सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, या फिर पिनाकल की ले सकते हो या नीतू मैम की ले सकते हो, क्योंकि ब्लैक बुक में अपडेटेड हो तो उसको भी ले सकते हो। ठीक है, जो ब्लैक बुक है वो अगर किसी के पास अपडेटेड है 2024 की, पर वहाँ से इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इसलिए PYQ बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसे परचेज़ कर लीजिएगा। सेकंड चीज़ आती है थ्योरी में हमारा एडजेक्टिव वाला पार्ट चल रहा है, उसमें 2nd डेज है, तो आप लोगों को 2nd डेज का टारगेट कंप्लीट करना है। अब जिनको रीडिंग का टाइम मिल रहा है उन्हें रीडिंग करनी है, बाकी इसके बाद क्लोज टेस्ट वगैरह होगे तो वहाँ से भी आप लोग कर पाओगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन होएगा, तो वहाँ से भी जब आप करोगे तो रीडिंग की नीड नहीं पड़ेगी। बस जब ग्रामर आप पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना, मीन्स जैसे किसी वर्ड का मीन्स नहीं पता तो वो वहाँ से जब आप क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना प्रेशर नहीं लेना है कि रीडिंग नहीं हो पा रही। सेकंड चीज़ आती है GS और GK। GS में हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको मराठा एम्पायर करना है। ठीक है, 3 डेज़ में करना है, तो आज यहाँ इसका हमारा फर्स्ट डे है। अच्छे से थ्योरी रीड कर लेना। कहाँ से करनी है, एक परामार SSC करके है, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, वे भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अनअकैडमी से भी कर सकते हो, और बाकी अड्डा 27 है, वहाँ से भी कर सकते हो।
तो अपने अकॉर्डिंग बाकी जो लिंक है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करे जाते हैं, जो बेस्ट टीचर्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं उनको लिंक टारगेट में पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चेक कर लेना। सेकंड चीज़ आती है स्टैटिक चीज़ें, जीएस। स्टैटिक जीएस में अवार्ड्स वाला चैप्टर करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, तो इसकी एक आभान सर की वीडियो आती है, सॉरी वीडियो नहीं पीडीएफ आती है, ठीक है। वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपके पास इंडोलॉगस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी अगर अपडेटेड हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और रवि जीएस है, वहाँ से भी कर सकते हो। क्रेजी ट्रिक है, वहाँ से भी कर सकते हो। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे नेम याद नहीं आ रहा कि और कौन अवार्ड्स वगैरह की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप नेट पे सर्च भी करोगे तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। करनी कौन सी है, अपडेटेड करनी है, जैसे 23 के और 22 के, तो वो सब उसी में ही कवर हो जाएंगे अवार्ड, ठीक है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ में आपको लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। तो वो आप वहाँ से जाके इसको रीड कर सकते हैं। बस टारगेट यही है कि आपको 2 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस नहीं होता, तो 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चीज़ आती है टाइम टेबल। टाइम टेबल में क्या है, इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अब जो बिगनर्स हैं वो इसे 4 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब भी आ जाते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो मैं उनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपने टारगेट्स अच्छे से करो, ठीक है। कंसिस्टेंट रह के, कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, सिलेबस बहुत लेंथी है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो अच्छे से अपने टारगेट्स कंप्लीट करो, क्योंकि गोल सिर्फ सीपीओ है। अभी बाकी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो बच्चे इधर उधर भी जाएंगे, तो आपको सीपीओ पे फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।